नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत की रहस्यमयी यात्रा, जहां शब्द केवल माध्यम है और मौन ही संदेश है। यह वह कथा है जो केवल सुनी नहीं जाती, अंदर उतरती है, जहां शब्द धीरे धीरे रुकते जाते हैं और श्वास ध्यान में बदल जाती है। यह द्वितीय स्कंध भागवत का हृदय है। यहां से कथा केवल इतिहास नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है। यहां से शुकदेव केवल कथावाचक नहीं, वह मौन के दूत बन जाते हैं। और राजा परीक्षित केवल श्रोता नहीं, वह समस्त मानवता के प्रतीक बन जाते हैं। कहते हैं, जब मनुष्य जीवन के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ता है, तब वह पहली बार जीना चाहता है। मृत्यु के निकट आने पर सारी असत्यता ढह जाती है। जो कुछ झूठा है वह ध्वस्त हो जाता है, और जो शुद्ध है, जो सत्य है, वहीं रह जाता है। राजा परीक्षित के जीवन में यह क्षण आ चुका था। राज्य, यश, धन, साम्राज्य, सब कुछ उनके चरणों में था, परंतु मृत्यु के सामने सब नतमस्तक हो गया। उन्होंने श्राप पाया था कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसेगा, और वह जान गए थे कि अब जीवन की घड़ी चल चुकी है। मित्रों, सोचिए, यदि आपको ज्ञात हो कि जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं, तो क्या होगा? क्या आप भागेंगे या भीतर उतरेंगे? राजा परीक्षित ने भागना नहीं चुना, उन्होंने सत्य को देखना चुना। वह गंगा तट पर आ बैठे, बिना भय, बिना पश्चाताप, केवल एक सवाल के साथ, जब मृत्यु सामने खड़ी हो तब मनुष्य क्या करे? वह उस गंगा तट पर हजारों ऋषि, मुनि, योगी और सन्यासी एकत्र हुए। हर कोई कुछ कहना चाहता था, परंतु शांति ऐसी थी कि जैसे स्वयं गंगा भी सुन रही हो। तभी उस मौन में वन की ओर से एक नग्न तेजस्वी युवक आता है। किशोर सा शरीर, परंतु नेत्रों में अनंत काल की गहराई। वह शुकदेव थे, व्यासपुत्र, जो जन्म से ही विरक्त थे। वे जब प्रकट हुए तो ऐसा लगा जैसे मौन स्वयं चलकर आ गया हो। उनके चारों ओर पक्षी भी थम गए, वायु ठहर गई और आकाश भी ध्यानमग्न हो गया। राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप ही बताइए, जब मृत्यु सामने हो तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए और किस मार्ग से मुक्ति प्राप्त हो सकती है? शुकदेव मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी उत्तर की नहीं, अनुग्रह की थी। वे बोले, राजन, मृत्यु सामने हो या जीवन चल रहा हो, एक ही साधना है, एक ही स्मरण है, भगवान का। क्योंकि वही स्मरण मृत्यु को भी मोक्ष में बदल देता है। उन्होंने कहा, जीवन का परम लाभ यह है कि मृत्यु के क्षण में मन नारायण का स्मरण करे, परंतु यह स्मरण अचानक नहीं आता। यह तब आता है जब मनुष्य ने जीवन भर अपने हर क्षण में उसी की सुगंध भरी हो। शुकदेव कहते हैं, स्मरण कोई क्रिया नहीं, यह जीवन का स्वभाव है। जब मनुष्य अपने हर कर्म, हर संबंध,
हर अनुभव में भगवान की उपस्थिति महसूस करता है, तब स्मरण स्थायी हो जाता है। तब मृत्यु केवल देह का विसर्जन होती है। आत्मा तो पहले ही मुक्त हो चुकी होती है। मित्रों, यहीं से भागवत ध्यान की ओर मुड़ती है। शुकदेव कहते हैं, राजन, भगवान का स्मरण केवल नाम में नहीं, उसके स्वरूप में भी संभव है। पहले भगवान को उनके विराट रूप में देखो। विराट रूप जिसमें यह संपूर्ण सृष्टि समाई है। आकाश उनका सिर है, पृथ्वी उनके चरण है, सूर्य और चंद्र उनके नेत्र है, वायु उनका प्राण है और महासागर उनका हृदय। शुकदेव कहते हैं, जो मनुष्य संसार को भगवान के विराट रूप में देखने लगता है, वह ध्यान के प्रथम द्वार पर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। वह जान लेता है कि जो भी है वही भगवान है। ओशो इस विराट ध्यान की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब तक तुम संसार को वस्तु के रूप में देखते हो, तुम उससे बंधे रहोगे, पर जब तुम उसे भगवान का रूप मानने लगते हो, तब वही दृष्टि ध्यान बन जाती है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, वह समग्र अस्तित्व की धड़कन है। कृष्णमूर्ति भी इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं, ध्यान का अर्थ है देखना, बिना नाम के, बिना विचार के। जब तुम देखना सीख लेते हो, तो जो भी तुम देखते हो वही ईश्वर बन जाता है। शुकदेव कहते हैं, राजन, पहले उस विराट रूप को देखो, जहां पर्वत उसके अस्थि हैं, नदियां उसके रुधिर की धाराएं हैं और तारामंडल उसकी अनंत काया के अंश हैं। जब तुम इस दृष्टि से देखते हो, तो तुम्हारा मन स्वयं शांत हो जाता है। मित्रों, यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह दृष्टि का परिवर्तन है। तुम्हें बाहर की वस्तुओं में भी भीतर की उपस्थिति दिखने लगती है। फिर वृक्ष नहीं रहते, वे साक्षी बन जाते हैं। जल केवल बहता नहीं, वह जगत का प्राण बन जाता है। सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, वह चेतना का प्रतीक बन जाता है। धीरे धीरे जब यह दृष्टि गहराती है, तो मनुष्य देखता है कि सृष्टि कोई वस्तु नहीं, यह भगवान की लीला है। जो दिखता है वह भी भगवान है, और जो नहीं दिखता वह भी वही है। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी वृक्ष को गहराई से देखते हो और उसके पत्तों की थरथराहट में कोई अनसुना संगीत सुनते हो, वह क्षण ध्यान का होता है। वहां न वृक्ष रह जाता है, न तुम, केवल उपस्थिति रह जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब देखने वाला और देखे जाने वाला एक हो जाए। शुकदेव आगे बताते हैं, यह विराट रूप केवल कल्पना नहीं है, यह सत्य की अभिव्यक्ति है। भगवान ने स्वयं से इस सृष्टि की उत्पत्ति की, और वह सृष्टि अब भी उसी में विद्यमान है। जब मनुष्य इस विराट ध्यान में लीन होता है, तो धीरे धीरे उसकी सीमाएं मिटने लगती हैं। अहंकार जो कहता था मैं, वह गलने लगता है, और जो बचता है वही भगवान का अनुभव है। यहां ध्यान की दूसरी परत खुलती है। शुकदेव कहते हैं, जब मनुष्य
विराट रूप का ध्यान करता करता भीतर उतरता है तो उसे अनुभव होता है कि भगवान केवल बाहर नहीं, उसके हृदय में भी हैं। यह दूसरा चरण है सूक्ष्म ध्यान का। अब भगवान सृष्टि नहीं, साक्षी बन जाते हैं। जो भीतर बैठा है, जो देख रहा है, जो हर भावना, हर श्वास, हर विचार को देखता है, वही भगवान है। ओशो कहते हैं, विराट ध्यान मन को बाहर से भीतर ले आता है। जब तक तुम केवल बाहर देखते हो, तुमने यात्रा आधी की है, पर जब तुम भीतर मुड़ते हो तब ध्यान पूर्ण होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भीतर का देखना तभी संभव है जब विचार शांत हो जाएं। विचार ही वह दीवार है जो तुम्हें भगवान से अलग करती है। सुखदेव आगे कहते हैं, राजन, जब मनुष्य निरंतर इस ध्यान में रहता है तो उसकी चेतना भगवान में लीन हो जाती है। वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है जो मर सकता है वह मैं नहीं हूं। मित्रों, यही द्वितीय स्कंद का पहला संदेश है। मृत्यु के भय से मुक्ति ध्यान से आती है, और ध्यान केवल किसी तकनीक से नहीं, भगवान की उपस्थिति को देखने से आता है। जब तुम जीवन के हर क्षण में, हर व्यक्ति में, हर ध्वनि में भगवान की झलक देखने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म लेता है। वह मौन ही मुक्ति है। यहां ओशो कहते हैं, भागवत की यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। पहले वह तुम्हें सृष्टि के विराट में ले जाती है, फिर धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में लौटाती है। और जब तुम भीतर पहुंच जाते हो तब तुम्हें पता चलता है जो विराट तुमने बाहर देखा था वह भीतर धड़क रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान अंत में यह बोध कराता है कि देखने वाला और देखा जा रहा है एक ही चेतना है। और जब यह समझ आ जाती है तो सारा जीवन ध्यान बन जाता है। राजा परीक्षित मौन सुनते हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं, प्रकाश बह रहा है। मृत्यु की छाया अब उनके लिए भय नहीं, वह एक निमंत्रण बन गई है। वह जानते हैं अब मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि जो जान गया कि मैं शरीर नहीं, वह मर ही नहीं सकता। धीरे धीरे संध्या उतरती है, गंगा की लहरें मंद होती हैं। सुखदेव शांत बैठे हैं, राजा परीक्षित ध्यान में हैं, और गंगा किनारे से यह मौन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। और फिर वही मौन फैलता है। नर्मदा की हवा जैसे राजमहल की दीवारों से टकरा रही है। सुखदेव मुनि की आंखें अर्ध मुद्रित हैं, और उनका स्वर अब केवल शब्द नहीं, एक तरंग बन गया है। एक ऐसी तरंग जो बाहर नहीं, भीतर उतरती है। वे कहते हैं, राजन, जब मनुष्य यह जान लेता है कि जीवन एक बूंद की तरह समय में गिरने वाला है, तब उसके भीतर प्रश्न उठता है, क्या वह बूंद केवल मिट्टी में खो जाने के लिए है, या फिर वह किसी महासागर की ओर जा रही है? मृत्यु इस प्रश्न का द्वार है, और जो इस द्वार से भयभीत होता है वह बाहर ही रह जाता है। जो इस द्वार से गुजरता है वह अमरत्व को छू लेता है। परीक्षित मौन है,
उसकी सांस धीमी पड़ रही है, पर भीतर कोई कंपन है। वह जानता है अब 7 दिन शेष है, लेकिन उस 7 दिनों में उसे अनंत को जानना है। शुकदेव कहते हैं, राजन, परमात्मा को समझना किसी कथा को सुनने जैसा नहीं है। वह तो धीरे धीरे भीतर उतरने की प्रक्रिया है। तुम पहले अपने शरीर को देखो, यह विराट का सबसे भारी आवरण है। फिर अपनी सांस को देखो, यह उस विराट की गति है। फिर अपने मन को देखो, यह विराट की छाया है। और जब तुम इस छाया को भी छोड़ देते हो, तब जो बचता है वही ईश्वर है। ओशो ने कभी कहा था, तुम ईश्वर को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि तुम उसी में हो। मछली अगर सागर को ढूंढने निकले तो वह कभी नहीं पाएगी, क्योंकि ढूंढने का अर्थ ही है सागर को न देख पाना। शुकदेव के शब्दों में वही ले थी, वही एहसास कि ईश्वर कोई लक्ष्य नहीं, वह तो तुम्हारी उपस्थिति की गहराई है। धीरे धीरे शुकदेव विराट रूप का चित्र खींचने लगते हैं, पर यह कोई मूर्त चित्र नहीं, यह ध्यान की अनुभूति है। वे कहते हैं, राजन, समस्त ब्रह्मांड उस विराट शरीर पुरुष का शरीर है। पृथ्वी उसके चरण है, आकाश उसका सिर, दिशाएं उसके कान, सूर्य और चंद्र उसकी आंखें, और अनंत आकाश उसका श्वास है। जो इस विराट में स्वयं को खो देता है, वही जानता है कि व्यक्तिगत अस्तित्व केवल एक भ्रम है। सत्य केवल एक है, समग्रता। यहां कथा नहीं चल रही, ध्यान चल रहा है। हर शब्द के बीच मौन है, हर विराम में एक गहरी ऊर्जा है, जो सुनने वाले को भीतर की गहराई में ले जाती है। कृष्णमूर्ति के स्वर गूंजते हैं, जब तुम संपूर्ण को देख लेते हो, तब विभाजन समाप्त हो जाता है। देखने वाला और देखा गया दोनों एक हो जाते हैं। वह क्षण ही ध्यान है। शुकदेव वही कह रहे हैं, केवल भाषा अलग है, लेकिन अर्थ एक ही है। देखने की परिपूर्णता ही मुक्ति है। राजा परीक्षित अब धीरे धीरे उस दृष्टि में प्रवेश कर रहा है। वह जान रहा है कि वह शरीर नहीं है, विचार नहीं है, बल्कि वह देखने की प्रक्रिया है। एक ऐसा मौन साक्षी जो सब देखता है और कुछ भी नहीं करता। शुकदेव कहते हैं, जब मनुष्य इस विराट पुरुष में ध्यान लगाता है, तब उसे अनुभव होता है कि उसका छोटा मैं कहीं विलीन हो गया। और वही अनुभव आत्मा की पहली झलक है। वे रुकते हैं, मौन घना हो जाता है। राजमहल में पक्षियों की आवाज भी जैसे ठहर जाती है। फिर शुकदेव धीरे से कहते हैं, परंतु राजन, यह तो आरंभ है। जो इस विराट में ध्यान करता है, उसे एक और यात्रा करनी होती है, भीतर की, जहां कोई रूप नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई दिशा नहीं। वह यात्रा ब्रह्म की ओर है। परीक्षित अब मौन है। उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है। वह कहता है, गुरुदेव, क्या वही ब्रह्म मृत्यु के पार है?
शुकदेव मुस्कुराते हैं, नहीं राजन, ब्रह्म मृत्यु के पार नहीं, मृत्यु ही ब्रह्म का एक द्वार है। जो मृत्यु को समझता है वह ब्रह्म को पा लेता है। जो मृत्यु से भागता है वह जीवन से भी वंचित रह जाता है। ओशो की आवाज जैसे हवा में घुल जाती है। मृत्यु को गले लगाओ, क्योंकि वह जीवन का दूसरा नाम है। जो मृत्यु को शत्रु समझता है उसने कभी जीवन से प्रेम नहीं किया। परीक्षित की चेतना अब बदल रही है। अब उसमें कोई भय नहीं है। अब उसमें केवल एक जिज्ञासा है, कैसे यह जीवन और मृत्यु एक ही तरंग है। कैसे एक सांस भीतर जाती है और वहीं बाहर आती है, फिर भी वह एक ही गति है। शुकदेव कहते हैं, राजन, आत्मा की साधना का यही रहस्य है। तुम सांस को देखो, वह आती है, जाती है, पर तुम कहीं नहीं जाते। वह आती है, जाती है, पर तुम वही बने रहते हो। तुम वह नहीं जो सांस लेता है, तुम वह हो जो सांस को देख रहा है। कृष्णमूर्ति जैसे मौन में कह रहे हो, देखो, बिना निर्णय, बिना नाम दिए, केवल देखो, यही ध्यान है। धीरे धीरे शुकदेव का स्वर धीमा होता जाता है। वह कहते हैं, राजन, अब तुमने सुना नहीं, तुमने देखा है। यह सुनने का 7वां दिन नहीं, यह तुम्हारे भीतर का पहला दिन है। रात बीतती है, राजा की चेतना अब किसी अन्य लोक में है। वह भीतर झांक रहा है और उसे वही विराट दिखता है जिसका वर्णन शुकदेव ने किया था। सूर्य उसमें उगता है, चंद्र डूबता है, दिशाएं उसी में घूमती हैं। वह जानता है अब वह मृत्यु नहीं, ब्रह्म में विलीन होगा। शुकदेव मुस्कुराते हैं, राजन, अब कथा समाप्त नहीं होती, अब तुम समाप्त हो रहे हो, और जब तुम समाप्त हो रहे होते हो तभी कथा का अर्थ आरंभ होता है। मौन, सिर्फ मौन। परीक्षित की अंतिम सांसें अब प्रार्थना बन गई हैं। उसके होठों पर कोई शब्द नहीं, बस एक कंपन है। एक ऐसा कंपन जो कहता है, मैं हूं और फिर भी मैं नहीं हूं। राजमहल के बाहर गंगा की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हैं। आकाश में पूर्णिमा का चांद है और उसी मौन के बीच से आवाज आती है, शुकदेव की नहीं, स्वयं अस्तित्व की। यही मुक्ति है। इस प्रकार द्वितीय स्कंद की यह ध्यान यात्रा यहाँ समाप्त होती है, जहाँ मृत्यु का भय ध्यान की गहराई में विलीन हो गया, जहाँ प्रश्न मौन में बदल गया, जहाँ सुनने वाला स्वयं श्रवण बन गया, जहाँ आत्मा और ब्रह्म एक हो गए। ओशो के शब्दों में, जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो तो जो बचता है वही भागवत है, वही ईश्वर, वही प्रेम। और कृष्णमूर्ति के स्वर में, सत्य तब प्रकट होता है जब देखने वाला समाप्त हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय स्कंद पूर्ण हुआ। यह कोई कथा नहीं, यह चेतना की साधना है। यहाँ कथा
सुखदेव की नहीं, यह तुम्हारे भीतर घटने वाली कथा है। जब तुम इसे सुनते नहीं बल्कि स्वयं सुनने लगते हो, तभी भागवत जीवित हो उठती है। मौन में रहो, शब्दों के पार सुनो, क्योंकि जहां कथा समाप्त होती है वहीं परम सत्य आरंभ होता है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।